जैसे फ्रूट भी मुझे एवरेज ही पसंद है। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है सर? मैंगो। बड़ा सोचा आपने। पहले आपके दिमाग में केला आया था ना? सही सही बताना है ना? पर आपने सोचा कि शो की मर्यादा थोड़ी खराब होगी, आम चलने देते हैं। मुझे देखिए, मुझे फ्रूट भी पसंद आता है। बेर खाया आप लोगों ने? बेर मैं इतना रिलेट करता हूं ना उस फ्रूट से। खाया। और देखो, मैं गारंटी लेता हूं आप लोग सब यहां पढ़े लिखे लोग, आप में से किसी को नहीं पता कि बेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसका रीजन है, मैं बताता हूं। क्योंकि देखो, खाने में एवरेज, दिखने में एवरेज, कभी ध्यान ही नहीं गया उससे ज्यादा आपका, है ना? आप अपनी जिंदगी में आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली हुई कि आज बेर हो जाए भाई, आज बेर खाने का बड़ा मन कर रहा है ना? आप ब्लिंकिट पे जाके सर्च कर लो, वहां भी उन लोगों ने बेर लिखा हुआ है। उन लोगों को पता है कि अगर इंग्लिश में लिख दिया तो पढ़े लिखे लोग खरीद नहीं पाएंगे, यूं का यूं रेडी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, देखो इज्जत नहीं कर रहे, हर नेगेटिव वर्ड्स में और यूज कर रहे हैं उसको। मेरे को इतना बुरा लगा भाई साहब, मिनिमम अपने आप में छोटा वर्ड था, उसके आगे बेर लगा के बेर मिनिमम कर दिया। सॉरी। पर देखो ऐसा नहीं, मैंने पूरी रिसर्च की है, मैंने पूरी रिसर्च की कि इस फ्रूट की क्यों नहीं इज्जत हो रही। तब मुझे पता लगा कि ये बहुत प्राचीन टाइम से चलते आ रहा है, अब का नहीं है। रामायण के टाइम पे, उस टाइम तो कोई पोल्यूशन होता ही नहीं था, सब कोई फ्रूट्स ही खाते थे। तब भी जब प्रभु श्री राम शबरी मां के पास पहुंचे, तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ मीठा निकल जाएगा। बोला प्रभु ये मैं टेस्ट करके खिलाऊंगी, तरबूज आप पूरा खा सकते हैं। पूरी रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, बेर वहां भी हिंदी में लिखा हुआ है। बता, मेरा भतीजा उस दिन होमवर्क कर रहा था, उसको 5 फ्रूट के नाम लिखने थे, आराम से लिख रहा था। पहले पे लिखा आम, दूसरे पे सेब, तीसरे पे केला, चौथे पे तरबूज, अब 5वां उसको याद नहीं आ रहा था। और उस टाइम वो बेर खा रहा था। मैंने इसका मुंह पे थप्पड़ मारा, गुठली गिरी 5वें नंबर पे। मैंने इसको हटा और बेर लिखी यहां पे। मैंने देखा कि अटेंशन और वैलिडेशन की ना हम सबको ही बहुत आदत है, हमको बस पता नहीं, इतनी ज्यादा आदत है अटेंशन और वैलिडेशन के बिना। अच्छी बात यह है कि अटेंशन और वैलिडेशन मिलती है तभी हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। आप इमेजिन करो, आप 70% वाले बच्चे हो, है ना, और आपके एकदम से आ जाए 98.5, है ना? आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई साहब। भैया ये औकात से बाहर की चीज कैसे बोलती आपने यार? आपके मान लो आ गए 98.5, आप बढ़िया नई निक्कर पहन के, मांग वांग निकाल के, पूरा तैयार होके गए हो स्कूल की। आज तो सारे स्कूल में तारीफें होंगी, फोटो वोटो खींचेगी, इंग्लिश वाली मैम किस्सी देगी, पर आपको पूछ कुत्ता भी नहीं रहा है। किसी ने नहीं पूछा आपसे कि आपके ज्यादा परसेंटेज है, आपका मन करेगा अगली क्लास में पढ़ने का? नहीं करेगा ना। और यही अटेंशन की आदत ना हमारे माँ बाप भी डालते हैं हमारे बचपन से। आप देखो, फैमिली में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो गलती से बस एक लाइन बोलना सीखता है, कोई एक लाइन बोलना सीखेगा, हमारे माँ बाप उसका पूरा शो बना देते हैं पूरे खानदान में। जो भी है, बेटा करके दिखाओ, बेटा करके दिखाओ। मेरा भतीजा 2 साल का था, गलती से उसने एक दिन ऐसे हाथ जोड़ ली, पता नहीं क्या मच्छर मार रहा था या क्या कर रहा था। मेरी भाभी को लगा ये माम माम कर रहा है। उसके बाद जो भी आए घर में, बेटा जय जय करके दिखाओ, बेटा माम माम करके दिखाओ। अब बेटा ऐसा हरामखोर, सारा दिन माम माम करे, जैसे किसी के सामने करना वहीं कच्चे में हाथ डाल ले। ऐसी बेइज्जती कराए भाई। जो औलाद सारा दिन राम भक्त बनी जाती है, 5 मिनट में महिषासुर की औलाद बन जाए। और मेरे को तो पता है, खुद इतनी आदत है वैलिडेशन की, इतनी आदत है, अगर मेरा परफॉर्मेंस 2-3 बार ही अच्छा नहीं होता ना, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। एक बार तो मैं लाइफ के इतने बुरे फेज में था, 2-3 महीने मैंने परफॉर्म ही नहीं किया, बहुत बेकार चल रहा सब कुछ। मैं 2-3 महीने घर बैठा था अपना, बड़ा डिप्रेस था। फिर रात को 2:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे एक लड़की का कि सर मैंने आपको ना गुजरात में परफॉर्म करते देखा था, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ, और आपके जोक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार चलो कहीं तो काम पहुंचा है, किसी के चेहरे पे तो स्माइल आई। पर वैलिडेशन का, अरे यार थैंक यू आप, यू आर माई लव यार। आप बहुत स्वीट हो यार। पर वैलिडेशन की एक चीज हो रहा है, पता है आपको, हल्का सा वैलिडेशन मिलता है ना, फिर आपको और चाहिए होता है ना, क्योंकि और मिले। तो मैंने उससे पूछा कि और क्या अच्छा लगा था। होता क्या है कि चैट में ना इमोशन ट्रांसफर नहीं होते। उसको लगा मोटा चेप हो रहा है, उसको शायद ये मैसेज ऐसे सुना कि और क्या अच्छा लगा था, बस उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया। मैंने 2 घंटा वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं।
फिर मैंने लिखा हेलो क्वेश्चन मार्क, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरी भी ईगो हर्ट होगी, मैंने लिख दिया बाय। फिर उसको आ गया बाय। फिर मैंने स्माइली भेज दिया। फिर उसका जैसे ही टाइपिंग आया मैं ब्लॉक कर दिया कि भाई अब सुबह सुप्रभात तो मेरे साइड से ही जाएगा, उससे पहले आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।